हेलो फ्रेंड्स, लता क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये नया डिज़ाइन बताऊंगी कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनाएं। तो इसके लिए हमने ये दो तीन प्रकार की ऊन ली है। हम किसी भी प्रकार की ऊन ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें 3-4 प्रकार की या 2 तरह की भी ऊन लेके भी बना सकते हैं। मैंने इसके लिए 3 प्रकार की ऊन ली है और मैं पहले ये वाइट कलर से स्टार्ट करूँगी। पहले इसे क्रोशिया हुक से हम नोट लगा लेंगे। देखो इस तरह से 1 2 3 4 चैन ली और इनमें क्रोशिया हुक में डाला और इस तरह से इसमें से निकाल लिया। ये थोड़ा लूज रखना ताकि आसानी से हो जाए। फिर यहाँ पे हम इस धागे को दबाते हुए 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 चैन बनाई और यहीं पे क्रोशिया में जो ये हमने 4 चैन का गोल घेरा बनाया था, इसी में से हमने वापस एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर एक चैन लेनी है इस तरह से। और फिर से वापस इसी के अंदर से एक डबल क्रोशिया फिर से बना लेना। ये तो इस तरह से और फिर से एक चैन और लेंगे और इसी में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन, फिर आगे इसी में एक और डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसमें 8 ये डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये 7 और एक और बनाएंगे तो ये अपने 8 हो गए। और फिर इसको जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी पे हम इसको जॉइंट कर देंगे। जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पे इसको जॉइंट करेंगे। हाँ, इस तरह से। और धागे को हम जॉइंट करके कट कर लेंगे। अब यहाँ पे सॉरी, हमने यही कलर से ये बनाना है तो यहाँ पे हम धागे को कट नहीं करेंगे। यहाँ हम पफ बनाएंगे 2 बार लेके, जैसे 1 2 और 3, ये 3 बार लिया और फिर इसके अंदर से ऐसे धागे को निकाला और यहाँ पे एक चैन बनाई और ये अपना पफ बन गया। फिर आगे भी ऐसे ही करना है इस तरह से 1 2, यहाँ हम 2 का भी पफ बना सकते हैं और 3 का भी बना सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप 2 या 3 का पफ बना पाओगे। ठीक है, मैंने इधर 2 का ही बनाया है। 2 का पफ बनाने के बाद एक चैन लेंगे और चैन लेने के बाद हाँ इस तरह से जहाँ हमने 8 ये बनाए थे उसी तरह ये 8 पफ बना लेने हैं। हर एक में एक चैन रखनी है और 1 2 करके इस तरह से क्रोशिया को निकालना है और फिर एक चैन बना के 2 3 4 5 6 हो गए। अब 8 बनाने हैं, इनमें भी 2 और 3। हाँ, क्रोशिया को निकाला और एक चैन लेनी है और फिर वापस अगर हमें ऐसे लगे कि ये टाइट हो रहा है तो हम 2 चैन भी ले सकते हैं। अगर सही चल रहा हो तो एक चैन लेते जाना और पफ बनाते जाना।
इस तरह से निकाला और यहाँ पे चैन ली और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उधर स्लिप स्टिच लगा के हम इसको क्लोज करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे और धागे को इधर हम कट करेंगे। यहाँ पे हम दूसरा धागा ऐड करेंगे। ये हमारा छोटा सा फ्लावर बनके रेडी हुआ। अब इसमें हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया, देखो इस तरह से इसे एक चैन हो गई, दो चैन लेने के बाद यहाँ पे इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चैन ली, फिर इसी में हमें 3 डबल क्रोशिया फिर से बना लेने। एक, ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लेने। फिर हमें 2 3 बीच में एक चैन, फिर 1 2 3, फिर एक चैन और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इसमें एक चैन लेने के बाद 1 2 और इसी में फिर 3 इस तरह से, और फिर एक चैन और आगे वापस 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3, फिर एक चैन लेनी है। एक चैन लेने के बाद फिर से 1 2 और 3 और फिर एक चैन, और फिर जो आगे हमने एक चैन बनाई थी उसी में हमें 3 डबल क्रोशिया करनी है। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चैन ली, फिर वापस आगे वाले में इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया। जैसे 1 2 हो गए, अब तीसरा, फिर एक चैन लेनी है और फिर इसी में वापस 3 डबल क्रोशिया करनी है और इसी तरीके से हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है। ये 2 और ये 3, बहुत ही सुंदर डिजाइन होगा फ्रेंड्स। ये इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखो मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट किया और इस धागे को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम दूसरा धागा ऐड करेंगे। आप इस चाहो तो इसको एक कलर में बना सकते हो, 2 में भी बना सकते हो और 3 में भी बना सकते हो। मैंने इसको 3 कलर में भी बनाया है तो ये ज़्यादा कलरफुल बनेगा, अच्छा दिखेगा। इस तरह से 1 2 और 3, ये 3 है और इस तरह से 1, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए और एक चैन हो गई। फिर इसी में वापस हमें 3 डबल क्रोशिया फिर से बना लेने। सेम प्रोसेस होगी ये दूसरा राउंड भी हमारा इसी तरीके से होगा जैसे पहले राउंड था। अब एक चैन लेनी है और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इस जो हमने एक एक चैन ली थी साइड में उनमें 2 और 3 और बीच में एक चैन बनानी और फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने लेने हैं इस तरह से। अब एक चैन लेनी है, एक चैन लेंगे और जो हमने 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया किए थे वहाँ पे एक चैन पे हमें वापस 3 डबल क्रोशिया,
और एक चैन और 3 डबल क्रोशिया फिर से उसी जगह करना है। 3 डबल क्रोशिया किए, फिर एक चैन बनाई और फिर से 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से जो हमने पहले राउंड में किया था वो सेम प्रोसेस ही होगा, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। फिर एक चैन लेनी है और फिर से 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से 2 और 3, फिर एक चैन। इसी तरीके से हमें राउंड कंप्लीट करना है। ये मैंने पूरा बना लिया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। ये मैंने कई बनाए हैं कलरफुल हर तरीके से। ये इसका आप थाल पोश भी बना सकते हो और तोरण वगैरह भी बना सकते हो और घर में सजावट की जगह भी इसको काम में ले सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।